राम राम। अगर जीवन में आप किसी के साथ गलत करते हैं और आप सोचते हैं कि अगर मैंने गलत किया है तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, तो इस बात को आप भूल जाइए। आपको जीवन में वो बदला जरूर चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुकाओगे, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। किसी गांव में एक किसान रहता था। अपनी धर्मपत्नी के साथ बहुत वर्ष हो गए थे। उसकी कोई संतान नहीं थी। प्रभु कृपा से उसको एक संतान हुई। संतान होने के कुछ माह बाद ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब गांव वालों के कहने पर कि बच्चा छोटा है, दूसरा विवाह कर लो, लगभग 3 वर्ष बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। जब दूसरा विवाह किया तो दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा हुआ। और भगवान की कुदरत देखिए कि 4 वर्ष के बाद उसकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। अब लोगों ने फिर कहा कि आप शादी कर लो। उसने कहा अब मैं विवाह नहीं करूंगा, इन दोनों बच्चों को पालन पोषण में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उन्होंने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। दोनों ने अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाया। जब बड़े पुत्र की शादी की, उसके कुछ समय पश्चात उस किसान की भी मृत्यु हो गई। अब वो देवर उनके साथ रहता था, जबकि उन दोनों पति पत्नी के मन में यही होता था कि ये हमारा सौतेला भाई है। पत्नी सोचती ये मेरा सौतेला देवर है। उस देवर को न जाने क्या हुआ कि वो बीमार रहने लगा। बीमार रहने लगा, बेचारा चारपाई पर पड़ गया। उसकी पत्नी कहती है हम कब तक इसकी सेवा करेंगे, आप बताएं। तरह तरह के इलाज कराए गए, वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन उसका स्वास्थ्य सुधरने में नहीं आ रहा था। पत्नी ने कहा अगर ये जीवित रहा तो आपकी आधी संपत्ति का मालिक बनेगा। आप ऐसा कीजिए, वैद्य को कुछ पैसे दे दीजिए और इसको दवा की जगह जहर दे दीजिए। बड़े भाई ने ऐसा ही किया कि छोटे भाई को जहर दे दिया गया और छोटा भाई उस जहर के असर से धीरे धीरे मृत्यु की शैया पर जाने लगा। और कुछ दिनों बाद ही उसके भाई की मृत्यु हो गई। लोगों को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहते वो तो कई महीनों से बीमार पड़ा था। कुछ दिनों बाद इनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और इतना जिद्दी बनता था कि हर बात में माता पिता का खर्चा कराने लगा। उस पुत्र की भी बड़ा होने पर इन्होंने शादी कर दी। शादी के बाद वो पुत्र एकदम बीमार पड़ा और बिस्तर से उठने के लायक नहीं रहा। इसकी सारी संपत्ति उस पुत्र पर लगती जा रही थी। इसकी पत्नी भी अपने पुत्र के दुख में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब यह अकेला रह गया। अपनी सारी संपत्ति बेच बेच कर भी अपने पुत्र के इलाज पर लगा रहा था, लेकिन पुत्र ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसकी ऐसी हालत थी कि उसके पास उस पर लगाने को कुछ नहीं था। उधर उस पुत्र की जिससे शादी हुई थी, उसकी पत्नी भी पति का दुख देखकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब जब उस बच्चे का, उसके लड़के का अंतिम समय आया, तब उसने अपने पिता को बुलाया। कहता अच्छा भाई, अब 2 ही कर्ज बाकी रह गए हैं, एक कफन का और एक लकड़ी का। उन्होंने कहा तुम मुझे भाई क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। कहता नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, जिसको पिछले जन्म में तुमने जहर देकर मारा था। आज तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं जन्मा हूं और अपना सारा कर्ज तुमसे सूद समेत मैंने वापस ले लिया है। अब मैं जाता हूं। अब सारी उम्र बैठकर तुम अपने कर्मों पर रोते रहना। तुम्हें अच्छी तरह से यह ज्ञात हो जाएगा कि जो तुमने किया उसका फल क्या मिलता है, और तुम्हारे से ही दुनिया को सबक मिलेगा कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से कभी किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि बुरे का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, भला कभी नहीं मिलता। राम राम, जय श्री राम। 456